Hello, and welcome back to another video. And this video is basically a part of a series named Learning Philosophy from Scratch. अगर तुम्हें पूरी सीरीज चाहिए तो तुम प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो. यू विल गेट द होल प्लेलिस्ट बाय द नेम ऑफ लर्निंग फिलोसफी फ्रॉम स्क्रैच. एंड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स को. आई नो थोड़ा वीडियो लेट है, बट डोंट वरीज, वापस एक कंसिस्टेंट एल्बम इज बैक. तो हर 3 दिन में तुम्हें एक वीडियो तो पक्का मिल जाएगी. ठीक है, सो इनफ टाइम वेस्ट कर दिया हमने. शुरू करते हैं वीडियो. आज हम बात करने वाले हैं पार्मेनिडीज के बारे में. एंड पार्मेनिडीज ये कह लो कि मज़ा आने वाला है. मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अभी तक की मेरे ख्याल से जितने भी मैंने प्री सोक्रेटिक वीडियो बनाई है, आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी एंड सबसे ज़्यादा फन होगी. बिकॉज मेरे ख्याल से काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है पार्मेनिडीज ने ओवरऑल सारे प्री सोक्रेटिक को. एंड अभी जब तुम उनकी फिलॉसफी जानोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो पिछली वीडियो में हेक्लाइटस बोल के गए ना, बिल्कुल उल्टा. कि वो एक तरीके से बोल रहे हैं कि अरे कुछ भी बोल रहा है, इसकी बात मत सुनो. मतलब ऐसे उन्होंने डायरेक्टली बोला नहीं है, बट उनके जो बिलीव्स हैं, उनके थॉट्स हैं, वो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. एंड उन्हीं को पढ़ने में भी मजा आएगा. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं तुम्हें स्क्रीन पे ले चलता हूँ. तो ओवरव्यू ले लेते हैं पहले स्टार्टिंग में. ठीक है, पार्मेनिडीज एंड इस फिलॉसफी. इनका नाम है पार्मेनिडीज. ये है एलिया से. अगर तुम्हें एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एलिया एलिया. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना. हमें उनकी फिलॉसफी के बारे में जानना है, वो हम जान लेंगे. तो अगर तुम्हें मैं एग्जैक्टली से मैप में दिखाऊँ तो ये लो, ये रहा तुम्हारा मैप. ठीक है, अगर तुमने पिछली वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें पता होगा ये माइलेटस से कौन थे. माइलेटस से हमारे क्या कहते हैं, थेलीस भाई थे. एथेंस है, क्रोटोन, सामोस से जहाँ पे हमारे पाइथागोरस भाई थे. ठीक है, ये रहा एलिया. ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई है. एंड अगर मैं तुम्हें एक टाइमलाइन दिखाऊँ सारे ग्रीक फिलोसोफर्स की, जिनके बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं, थेलीस, अनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीनीस, पाइथागोरस, ज़ीनोफनीज, इसमें हेराक्लाइटस भी थे यहाँ पे, एंड पार्मेनिडीज. ठीक है, ये थोड़ा ओवरलैप करते हैं विद द टाइम ऑफ सोक्रेटिस. अभी जब हम टाइम देखेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से. जब पूरा ये सीरीज खत्म हो जाएगा देन वील स्टार्ट विद सोक्रेटिस, सो देन यूल अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, वापस आते हैं इंट्रोडक्शन पे. या तो इनका नाम है पार्मेनिडीज. ये प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर हैं. ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इलियाटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी. ठीक है, जैसे पहले माइलेटस स्कूल था जो थेलीज ने शुरू किया था, यहाँ पे जो इलियाटिक स्कूल है वो यहाँ पे पार्मेनिडीज शुरू करते हैं. फिर आगे जो कंटिन्यू इनके स्टूडेंट जो इनके स्टूडेंट आएंगे वो कंटिन्यू करते हैं. इनका नाम जीनो है. एंड वो काफ़ी फेमस थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. ऑल्सो अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं. अब ये देखो, ये क्लियर है नहीं. अगेन मैं बोल रहा हूँ कि प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स हम इतने पुराने टाइम की बात कर रहे हैं कि हम पे कोई भी फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है हर बात का. बट मोस्टली लोग ये मानते हैं कि ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ ज़ेनोफनीस. ठीक है, ज़ेनोफनीस के बारे में पहले वीडियो आ चुका है. अगर तुमने नहीं देखा है, यू कैन चेक दैट ऑन द प्ले लिस्ट. ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है कि ज़ेनोफनीस के स्टूडेंट थे, क्योंकि काफ़ी ये इन्फ्लुएंस थे उनसे. ऑल्सो ही वॉज द टीचर ऑफ ज़ीनो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया. ठीक है, नोटेबल वर्क में अगेन वही उन्होंने एक पोएम लिखी थी ऑन नेचर, सिमिलर टू ज़ेनोफनीस. ठीक है, एंड उसी पोएम के थ्रू हमें इनकी फिलोसफीज के बारे में पता चलता है. ठीक है, लेगेसी की बात करें तो प्लेटो ने पूरा एक डायलॉग इनके नाम पे लिखा हुआ है. वो हम जानेंगे जब हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, टाइटल इन्हें दिया गया है फादर ऑफ मेटाफिजिक्स का. वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ी देर में क्यों दिया गया है. जो ये माथा खराब करने वाली बातें करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, की कंट्रीब्यूशन में हम जानेंगे बीइंग, नॉन बीइंग, ये सब क्या है अभी मैं आराम से तुम्हें बताऊंगा. ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट पे आने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि अभी तक क्या चल रहा था. ठीक है, अभी तक क्या था कि हर कोई आरके की बात कर रहा था. ठीक है, अभी तक हमने जो भी जाना है उसमें हमने ये जाना था कि हर कोई जो है आरके जानना चाह रहा है. एंड आरके जानने का जो मेन वो था वो ये था कि वो जानना चाहते कि फंडामेंटल बेसिस क्या है हर चीज़ का. ठीक है, तो वो ये जानना चाह रहे थे. तो उसके लिए अब हमारे पास पार्मेनिडीज भाई आते हैं. ठीक है, एंड वो बोलते हैं कि देखो अभी तक क्या था, हम आर्केड जो जान रहे थे, हमने पहले नेचर की तरफ से सोचना शुरू किया. जैसे थेलीस की फोटो बनी है ये, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन है सारी, कि पानी से बना है, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है एयर है, कोई बोल रहा है फायर है. ठीक है, एंड ये जो है ये नेचर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, इस आरके का. ठीक है, देन पाइथागोरस जो होते हैं वो फॉर्म ट्राई करते हैं. वो बोलते हैं कि जो फॉर्म है वो नंबर्स हैं. ठीक है, बट द पॉइंट इज, ये बोलते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन से कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे रियल ट्रुथ तक. तो रियल ट्रुथ तक पहुंचने का जो सही तरीका है वो है डिडक्टिव रीजनिंग. ठीक है, जो लॉजिक एंड लॉजिक के थ्रू ही आप समझ सकते हो कि ये अर्थ किससे बनी है. एंड ये जो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही हैं, जिनके थ्रू आप बोल रहे हो कि एयर से बना है या वाटर से बना है, वो सब बेकार हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है हमारे सेंसेस के थ्रू आ रही है. एंड सेंसेस रिलायबल सोर्स नहीं थे उनके हिसाब से. ठीक है, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे नहीं थे. बट वो मानते थे कि जो सेंसेस हैं ये एक्चुअल में ट्रेन हैं, ये एक्चुअली कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये जानने के लिए कि जो वो जानना चाहते हैं या जो वो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं. ठीक है, तो बोलते हैं कि रियल ट्रुथ सेंसेस के थ्रू नहीं जाना जा सकता. रियल ट्रुथ जानने के लिए आपको लॉजिक एंड डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, बीइंग एंड नॉन बीइंग की बात पे आने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि उनका मतलब अभी तक का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है. तो बोलते हैं देखो भैया, आर के की बात हो रही है. अब आर के मान लो कुछ फंडामेंटल एलिमेंट है हमारे पास. ठीक है, जिससे सब कुछ बना है. सब कुछ जो है आर के से बना है. ध्यान से सुनना, यहाँ ना थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, तो मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे. ठीक है, तो बोलते हैं कि आर के से सब कुछ बना है. ठीक है,
एंड ये हमने पहले भी ये हमने देखा था कि कैसे जो आर के मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो मिलके ही मैटर बनाते हैं, एंड उसी से पूरी ये दुनिया जो एग्जिस्टेंस में आती है। बट ये हमने जाना था पिछली वीडियोस में कि अगर वो सारे एलिमेंट्स एकदम पास पास हैं, वो एकदम इस तरीके से हैं, तो हार्ड कोल्ड रॉक जैसा हो जाएगा। वो दूर दूर हैं तो हॉट फायर जैसा हो जाएगा। ये हमने, अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। लेकिन वही बोलते हैं कि अगर यहाँ बीच में गैप है, यहाँ बीच में गैप है, ये इन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, तो ये गैप क्या है? ये उनका क्वेश्चन था सबसे बड़ा। क्योंकि सब कुछ अगर आरके से बना है, तो आरके के बीच में जो गैप है वो किससे बना है? समझ रहे हो? मतलब उनका पॉइंट ये था कि अगर सब कुछ आरके से बना है, सब कुछ आरके का मतलब ये है कि फंडामेंटल बेसिस जो है, ठीक है? तो फंडामेंटल बेसिस तो समझ आ गया सबको। हाँ, फंडामेंटल बेसिस तो समझ आ गया सबको। लेकिन ये बताओ कि ये जो इनके बीच में गैप है, ये किससे बना है? ठीक है? तो पहला तो ये है कि वो समथिंग है, और दूसरा ये नथिंग है, ठीक है? अब अगर वो समथिंग है, ठीक है? पहला अगर हम ले लें कि कुछ है ये, तो ये कुछ अगर है, तो फिर ये तो आरके नहीं हुआ ना। आरके का तो मतलब है कि सब कुछ जो है आरके से बना है, ठीक है? तो ये जो कुछ है, ये भी तो इसी से बना होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे नहीं बना है, तो इसका मतलब समथिंग तो नहीं है, इसका मतलब है कि नथिंग है। अब यहाँ है इंटरेस्टिंग चीज़, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? अब वो बोलते हैं कि अगर ये नथिंग है, ठीक है? तो बोलते हैं नथिंग तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है? वो उसके पीछे उनकी जो पूरी थ्योरी है वो है बीइंग एंड नॉट बीइंग की। एक बार हम वापस उस पर चलते हैं, एंड मैं तुम्हें पहले एक बार पढ़ के बता देता हूँ, एंड देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? तो कोर कॉन्सेप्ट उनका था बीइंग वर्सेस नॉन बीइंग का, ठीक है? वो बोलते थे कि बीइंग इज, नॉन बीइंग इज नॉट, ठीक है? अब यहाँ एक एक्सरसाइज करेंगे अपन मिलके सारे, ठीक है? आंखें बंद करो सब, एंड एक बार सोचो कि कुछ नहीं सोचना है तुम्हें, मतलब कुछ नहीं कैसा लगता होगा, एक बार वो सोचो, ठीक है? आंख बंद करके सोचो एक सेकंड, मतलब जेन्युइनली, ठीक है? क्या दिखाई दे रहा है? मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि एकदम ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, कुछ लोग बोलेंगे एकदम वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कि एयर दिखाई दे रही है, कुछ लोग बोलेंगे कि लाइट दिखाई दे रही है सिर्फ, या कुछ लोग बोलेंगे डार्कनेस है। बट स्टिल वो कुछ है। इनका यही पॉइंट था कि जो नथिंग है वो हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि नथिंग की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? मुझे पता है कि थोड़ा ऐसे सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट समझने की कोशिश करो, ठीक है? वही बोलते हैं कि ये नथिंग है, नथिंग है कैसे? नथिंग हो ही नहीं सकता। तो ये जो इनके बीच में गैप था, ये हो ही नहीं सकता। वो ये बोल रहे हैं कि ना हम इमेजिन कर सकते हैं, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो है ही नहीं। तो नथिंग, नॉन बीइंग इज नॉट, बीइंग इज, ठीक है? अब चलो यहाँ तक बात हो गई। अब वो बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि चेंज हो रहा है। जो पिछले अपने हेक्लेटिस भाई थे वो बोले थे एवरीथिंग इज फ्लक्स, ठीक है? तो ये समझ लो कि कोई चीज़ है, ठीक है? ये फ़ोन है यहाँ पे, ठीक है? अब ये फ़ोन अगर चेंज हो रहा है, या तो ये है, और अगर है से चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा? कि मतलब बीइंग से चेंज होगा। अगर मान लो बीइंग है, बीइंग से चेंज हो रहा है, तो किसमें चेंज होगा? नॉट बीइंग में। अब अगर नॉट बीइंग में चेंज हो रहा है ये, तो कह रहे हो ही नहीं सकता। और नॉट बीइंग से कोई चीज़ बीइंग में नहीं आ सकती। उनका ये मानना था कि जो बीइंग है वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, और नॉट बीइंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। ये जो सब कुछ है ये बीइंग ही है। जो भी आप देख रहे हो अपने सेंसेस से, आप जो महसूस कर रहे हो, जो आप डेली बेसिस पे देख रहे हो, वो सिर्फ आपके सेंसेस के बनाए हुए जाल हैं जो आपको पागल बना रहे हैं। जो फंडामेंटल बेसिस है वो बीइंग है, एंड वो हमेशा से था और वो हमेशा से है। बीइंग, ऐसा कोई टाइम आया ही नहीं जहाँ पे बीइंग नहीं था, क्योंकि कुछ नहीं से, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इस कुछ नहीं से मैं कुछ निकाल ही नहीं सकता। समझ रहे हो तुम? ये जो कुछ नहीं है, इस कुछ नहीं से मैं कुछ निकाल ही नहीं सकता। थोड़ा मुझे पता है कि समझने में वैसे वर्ड सैलेड बन रहा होगा, बट नॉन बीइंग से मैं कोई भी बीइंग नहीं निकाल सकता, और उल्टा भी मैं बीइंग को कभी भी नॉन बीइंग में नहीं भेज सकता। जो भी चीज़ें हैं घूम फिर के इधर ही बीइंग में खेलती रहेंगी, ठीक है? पानी गर्म करोगे भाप बन जाएगा, भाप बन के हवा में मिल जाएगा, हवा से वो होगा, फिर वहाँ से बारिश होगी। समझ रहे हो? तो उनका पॉइंट था कि जो बीइंग में है वो बीइंग में ही रहेगा, और जो नॉन बीइंग है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नॉन बीइंग से कभी भी बीइंग कभी आ ही नहीं सकता। ये उनकी थ्योरी थी बीइंग एंड नॉन बीइंग की, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ बीइंग अगेन, इनडिस्ट्रक्टिबल, इनफाइनाइट, इटर्नल, टाइमलेस, यूनिक, परफेक्ट, यूनिफॉर्म। कोई इसमें चेंज नहीं हो रहा है। हेराक्लाइटस बोल के गया है कि सब चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज इन फ्लक्स। भाई बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ बीइंग है। जो तुम चेंज देख रहे हो, दीज आर जस्ट योर सेंसेस टेलिंग यू, और ये तुम्हें बस सरफेस लेवल पे दिख रही है चीज़ें चेंज होती हुई। एक्चुअल में जो है कभी भी कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। एक ही जो बीइंग है वो बीइंग है, और बीइंग कभी चेंज होकर नॉन बीइंग में नहीं जा सकता है, ना नॉन बीइंग से कुछ चेंज होकर बीइंग में आ सकता है, ठीक है? Non-being is illogical, cannot be known or spoken of, and lacks property and concepts.
ठीक है। ऑल्सो अगर हम बात करें मल्टीप्लिसिटी एंड चेंज की, तो परसीव्ड मल्टीप्लिसिटी एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड आर मेयर अपीयरेंस ऑफ द सिंगल इटर्नल रियलिटी बीइंग। सेम बात कि जो भी आप चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो, दे आर नॉट एक्चुअली चेंजिंग, वो बीइंग और नॉन बीइंग में चेंज नहीं हो रहा है, दीज आर ऑल जस्ट इन बीइंग, वो सिर्फ बीइंग का ही पार्ट है एंड बीइंग में ही वो खेल रहे हैं। जो इटर्नल रियलिटी है वो बीइंग ही है अभी भी। ठीक है, ठीक है। अब तुम समझ गए होगे कि इन्हें कॉस्मोलॉजिस्ट क्यों बोला गया था। ठीक है, वो यही रीज़न था कि इन्होंने ऐसी चीज़, मतलब अभी तक जितने भी फिलोसोफर्स ये सोच रहे थे कि आर के है कुछ, उन्होंने बोला कि करना ही नहीं है, तुम ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ये सब कि वाटर है, वो कह रहे हैं वाटर एयर फायर सब ही बीइंग का पार्ट है, बीइंग ही है सब कुछ। इसलिए मैं बोला था कि पार्मेडिस काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर थे, बिकॉज अभी तक जितने फिलोसोफर आए उन्होंने सबको एक में धकेल दिया। उन्होंने बोला कि भैया जो तुम बात कर रहे हो ये कि फायर है या फिर एयर है, या ये सब बीइंग का ही पार्ट है, और ये हमेशा ये बीइंग में ही थे और बीइंग में ही घूमते रहेंगे, ये बीइंग में ही चेंज होते रहेंगे, नॉन बीइंग में कभी नहीं जा सकते। इसलिए एवरीथिंग इज नॉट मूविंग, एवरीथिंग इज नॉट चेंजिंग, एवरीथिंग इज स्टेबल एंड दैट इज बीइंग। ठीक है, या तो बीइंग में है, और बीइंग के बाहर ना सोचा जा सकता है, ना इमेजिन किया जा सकता है, ना फिर उसे बोला जा सकता है, ना उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, तो बोलते हैं नेचर ऑफ द कॉस्मोस नॉट कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस चेंजिंग एंटिटीज, प्लैनेट, स्टार्स, ह्यूमंस, एनिमल्स। अगेन पिछले जितने भी फिलोसोफर्स के बारे में हमने जाना, तो तुमने ये देखा होगा कि वो बता रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, कि किसी की अर्थ चपटी है, किसी की अर्थ सिलेंड्रिकल है, किसी के अर्थ अनलिमिटेड है। ठीक है, तुमने अगर पिछले पार्ट्स देखें, बट भाई कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये सब ओपिनियंस हैं। ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, एक्चुअल में ये फैक्ट्स नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी बीइंग है, और बीइंग इज सिंपल, मतलब उनके हिसाब से बीइंग इज इनफ, इतना ही सेंटेंस है। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस, ऑल एंटिटीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ बीइंग। एग्जिस्टेंस की बात करें, ओनली बीइंग एग्जिस्ट, देर इज नो नॉन बीइंग, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल इज सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड लॉजिकल सेल्फ आइडेंटिटी एज फंडामेंटल टू फिलॉसफी। इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था कि आपको लॉजिकल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना ही पड़ेगा, आपको सोचना ही पड़ेगा, आपको रीजनिंग करना ही पड़ेगा, आप ऑब्जर्विंग उसके बेसिस पे आप सेंटर ऑफ ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते कभी भी। रही बात बीइंग एंड नॉलेज की, तो वही रिलेशनशिप की बात करें तो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन थिंकिंग, नोइंग एंड बीइंग एग्जिस्टिंग। ठीक है, आइडेंटिकल नेचर की बात करें तो थिंकिंग एंड बीइंग आर सेम, इफ समथिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ थॉट इट कैन नॉट एग्जिस्ट। वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्राई किया कि हमने सोचने की कोशिश की कि भाई एक बार कुछ नहीं सोचते हैं, बट तुम कुछ नहीं सोच ही नहीं सकते, जो भी तुम सोच रहे हो वो कुछ तो है। अगर वो तुम सोच पा रहे हो वो कुछ है, समझ रहे हो। अगर तुम कुछ, मतलब तुम सोच नहीं सकते कुछ नहीं यार, मतलब ये तो चलो अब फिलॉसफी की बात हो गई। जब मैं छोटा था ना, तब ऐसे मेरे दिमाग में एक बार ये थॉट आया था कि मैं कहीं जा रहा था, मैं सोचा था कि यार कुछ नहीं कैसे सोचेंगे, और हम नहीं सोच सकते लेजिट कुछ नहीं। अब इसके बारे में बात है, आगे हम जब फिलोसोफर्स आएंगे वो ये सारे में बात करेंगे, उनके बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रू नॉलेज इज इक्वल टू रियलाइजेशन ऑफ बीइंग अटेनेबल थ्रू रीजन अलोन, नॉट थ्रू सेंसेस। ठीक है, सेंसेस के थ्रू आप नहीं जान सकते, आप ट्रू रियलाइजेशन पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, हाँ, ट्रूथ की बात करें एंड अपीयरेंस की बात करें तो भाई उनके हिसाब से वही है कि जो एक्चुअल ट्रूथ है दैट इज परमानेंट, अनचेंजिंग, एक्सेसिबल बाय रीजन अलोन। ठीक है, और अगेन उनका ये मानना था जो आप चेंज देखते हो दीज आर ओनली एक्सेसिबल बाय सेंसेज एंड ऑर्डिनरी परसेप्शंस हैं, ये कुछ और नहीं है। मिसकंसेप्शन में बोलते हैं कि एवरीडे परसेप्शन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इज मिस्टेकन। जो आप देख रहे हो ये सब मतलब झूठ है, झूठ इन द सेंस कि एग्जैक्टली सही नहीं है। आपको सेंसेस जो आपको बता रहे हैं आप उस पर फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स इल्यूजन, एंड इल्यूजन लीड्स टू फॉल्स बिलीव एंड डिसेप्शन। अल्टीमेट रियलिटी वही है, द वन बीइंग। ठीक है, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी था। पार्मेनिडीज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड लेटर फिलोसोफर्स एंड इंक्लूडिंग प्लेटो एंड एरिस्टोटल विद हिज आइडिया ऑन नेचर ऑफ रियलिटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन ओवर सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, मतलब ये तुम ऐसे समझ लो कि ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने दो ग्रुप्स बना दिए। जो एक हेराक्लिटस के साथ चल दिए, जो ये बोलते हैं कि नहीं भाई ये जो सेंसेस देख रहे हैं ये फालतू चीज़ें नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में चीज़ें चेंज हो रही हैं। और एक पूरा ग्रुप बन गया है जिसमें जो पार्मेनिडीज के साथ जुड़ गए, जो बोलते थे कि यार एक्चुअल में ये परसेप्शन थे हमारे, जो रियल ट्रुथ है वो हम रीजनिंग के थ्रू ही जा सकते हैं, एंड वो सिंगुलर है, वो बीइंग है, एंड ऐसी कोई नॉन बीइंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, his emphasis on logical consistency and the nature of being led to the groundwork for metaphysical inquiry. ठीक है, मेथड ऑफ आर्गुमेंट में मैंने तुम्हें बता दिया, ये है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अभी जब फिलोसफी की हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो मैं एक पूरी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें हम फैलेसीज, लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लॉजिक इज अ टूल फॉर फिलोसोफर्स, राइट। तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो आएगी। जब मैं सोच रहा हूँ एक बार ये प्री सोक्रेटिस खत्म हो जाए तो सोक्रेटिस से पहले मैं ये वीडियो निकाल दूंगा। ठीक है,
इनकी पोएम के बारे में हम बात कर चुके हैं और इनकी पोएम के थ्रू ही हमें जो इनकी फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट्स हैं वो हमें पता चलता है, ठीक है। अब ये हो गया पूरा, क्या कहते हैं, हमने डिस्कस कर लिया पार्मेनिडीज़ के बारे में, ठीक है। अगर तुमने अब ध्यान दिया हो और तुमने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि फुल युद्ध है ये हेराक्लिटस वर्सेस पार्मेनिडीज़ का, ठीक है। क्योंकि इतने कॉन्ट्रास्टिंग फिलोसॉफिकल व्यूज़ बहुत क्लोज टाइम में थे ये, ठीक है। मतलब हेराक्लिटस बोल के गए हैं अभी कि भैया जो है सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन फ्लक्स, ठीक है। और पार्मेनिडीज़ भैया के बोलते हैं कि नहीं भाई, बेकार बात है ये तो। हेराक्लिटस वर्सेस पार्मेनिडीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वो टाइम था कि यहाँ पे फिलोसोफर्स जो है दो साइड्स में बढ़ गए थे। एक साइड था जो हेराक्लिटस को सपोर्ट करता था और ये बोलता था कि भैया एक्चुअल में एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड वी कैन नॉट एक्चुअली नो एवरीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज इन फ्लक्स। तो जब तक मैं किसी एक्स चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करूँगा उसमें कुछ चेंज आ चुका होगा, ठीक है। तो मैं कभी भी द होल ट्रूथ मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, ठीक है। वेयर एज पार्मेनिडीज आके बोलते हैं कि भैया देखो ऐसा नहीं है, जो रियलिटी है, ठीक है, वो इटरनल है एंड वो स्टेबल है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो अनचेंजेबल है, वो चेंज हो ही नहीं सकती है, ठीक है। जो बीइंग है वो एक ही है एंड वो एक ही था और वो एक ही रहेगा हमेशा। बीइंग के बाहर कुछ नहीं जा सकता एंड बीइंग के बाहर से कुछ बीइंग में नहीं आ सकता, ठीक है। मैंने अभी बताया जैसे नॉन बीइंग एंड बीइंग का डिफरेंस। तो ये इनका कॉन्ट्रास्टिंग फिलोसॉफिकल व्यूज था, ठीक है। सिंपल जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं दोनों वीडियोज़ में। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हम बात करेंगे उनके की डिफरेंसेस की। तो पहला उनका की डिफरेंस आता है नेचर ऑफ रियलिटी पे, ठीक है। हेराक्लिटस बोलते हैं रियलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कांस्टेंट चेंज एंड फ्लक्स, सबसे पहला, ठीक है। वेयर एज पार्मेनिडीज बोलते हैं कि रियलिटी इज अनचेंजिंग एंड इटरनल, चेंज इज एन इल्यूजन, ठीक है। तो यह है इनका सबसे बड़ा की डिफरेंस, ठीक है, जिसके ऊपर सारी बहस है कि एक तरफ हेराक्लिटस बोल रहे हैं कि भैया सब कुछ जो है कांस्टेंट चेंज में, फ्लक्स में, पार्मेनिडीज बोलते हैं नहीं, ठीक है। दूसरा की डिफरेंस है परसेप्शन वर्सेस रीजन में। हेराक्लिटस का मानना था जो सेंसरी परसेप्शन है वो क्रूशल है समझने के लिए इस दुनिया को, बिकॉज उन्हीं के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें जानते हैं, उन्हीं के थ्रू हम सर्वाइव करते हैं पूरे टाइम, ठीक है। तो वी जस्ट कांट इग्नोर दैम, ठीक है। वेयर एज पार्मेनिडीज बोलते हैं कि रीजन एंड लॉजिकल डिडक्शन आर द ओनली रिलायबल मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रू रियलिटी एज सेंसरी परसेप्शंस आर डिसेप्टिव, ठीक है। ये है सेकेंड मेन इनका की डिफरेंस, ठीक है। थर्ड इनके की डिफरेंस की बात करें तो वो है मल्टीप्लिसिटी वर्सेज यूनिटी, ठीक है। हेराक्लिटस का मानना था कि द वर्ल्ड इज अ डायनामिक इंटरप्ले ऑफ अपोजिंग फोर्स एंड एलिमेंट, वेयर एज पार्मेनिडीज का मानना था कि द वर्ल्ड इज अ सिंगल इंडिविजिबल एंटिटी वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन बीइंग इज इम्पॉसिबल। उनका ये मानना था कि ये सब चीज़ें अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही बीइंग का पार्ट है एंड हम उन्हें परसीव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, बट ये सब एक ही है, ठीक है। एलिमेंटल फोकस की बात करें तो हेराक्लिटस का मानना था जो फायर है वो सिंबलाइज करती है एवर चेंजिंग नेचर ऑफ द यूनिवर्स को, ठीक है। आर्के की बात नहीं करते हैं वो, रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया। कुछ लोगों को डाउट होता है कि हेराक्लिटस जो है आर्के मानते थे फायर को, नो, वो सिंबलाइज करते थे फायर के थ्रू कि जैसे फायर कॉन्स्टेंटली मूव रहती है एंड उसी तरीके से यूनिवर्स है, ठीक है। पार्मेनिडीज बोलते हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग है वही फंडामेंटल एसेंस है यूनिवर्स का, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फिलोसफी की बात करें तो हेराक्लिटस जो है इन्फ्लुएंस लेटर फिलोसोफर लाइक स्टोइक हु इंटीग्रेटेड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लोगोस इनटू देयर वर्ल्ड व्यू। पार्मेनिडीज की बात करें तो इन्होंने प्लेटो एंड एरिस्टोटल को काफ़ी इंस्पायर किया था एंड उनकी जब फिलोसफी के बारे में जानेंगे तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलोसॉफिकल लेगेसी की अगर बात करें तो हेराक्लिटस कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एज अ डायनामिक एवर चेंजिंग प्रोसेस। Parmenides established foundational ideas for metaphysics, emphasizing the importance of being and existence, ठीक है। अब इनका जो सिंथेसिस ऑफ देयर आइडियाज है वो हमें लेटर फिलोसोफर में देखने को मिलेगा, जहां वो इन दोनों के आइडिया से लोग सीख के चीज़ें कुछ नया बनाते हैं, ठीक है। वेर दैट इज डायलेक्टिक अप्रोच। लेटर फिलोसोफर इंक्लूड प्लेटो अटेम्प्टेड टू सिंथेसाइज द आइडिया ऑफ हेराक्लिटस एंड पार्मेनिडीज बाय प्रपोजिंग दैट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ बोथ चेंज एंड परमानेंस, ठीक है। और ये जब हम प्लेटो की एक थ्योरी ऑफ फॉर्म है, जब उसके बारे में जानेंगे तब हमें ये अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। Heraclitus and Parmenides represent two fundamental and contrasting perspectives in ancient Greek philosophy, providing a rich dialectic that has shaped metaphysical and epistemological thought for centuries. Their debate on change and permanence, perception and reason continue to influence philosophical discussion to this day. ठीक है, so that's why we actually have to know about these pre-Socratic philosophers because इनकी वजह से ही जो आइडिया है वो डेवलप होता होता यहाँ तक पहुँचा है, तो वी जस्ट कांट इग्नोर देम, राइट। एंड पर्टिकुलरली मतलब अगर सारे प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर की बात करें तो मेरे हिसाब से मतलब मेरा फेवरेट अगर कोई बोले तो मैं वो पार्मेनिडीज बोलूँगा बिकॉज ही एक्चुअली चैलेंज द नॉर्म, ठीक है। उस टाइम पे जो नॉर्म था कि हर कोई ऑब्जर्वेशनल उससे ये देखता था कि भैया आर के क्या है, वो क्वेश्चन कर देते हैं, वो क्वेश्चन आर के पे ही कर देते हैं, ठीक है। एंड जिस तरीके से वो बीइंग एंड नॉन बीइंग की थ्योरी दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो यह था मोटा मोटा अबाउट पार्मेनिडीज एंड थोड़ा सा उनका आर्ग्यूमेंट विद हेराक्लिटस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन जीनो, ठीक है, जीनो जो इनके स्टूडेंट थे। एंड धीरे धीरे मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि वीडियोस और इंटरेस्टिंग होती रहेंगी। बाकी आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, बट डोंट वरी, वापस से तुम्हें हर तीसरे दिन एक वीडियो मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू डोंट वांट टू
मिस एनी वीडियो पर्टिकुलरली। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि तुम्हें क्या पार्ट अच्छा लगा या फिर क्या तुम्हारा डाउट है। यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई। बाकी लाइक करो यार, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है शेयर करो, सिमिलर जिनका भी इंटरेस्ट है फिलॉसफी वगैरह में उनके साथ शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।